स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वंशी विभूषितकरान्नवनीतदाभा पीताम्बरहतरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गणेशं प्रमथाधीशं निर्गुणं सगुणं विभुं योगिनो यत्पदं यान्ति तं गौरीनन्दनं भजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुमलङ्घयते गिरिं यत्र पातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। दुर्गे स्मृता हरषि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थै स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिकात्मदन्या सर्वोपकारकरणाय सदात्तचित्ता देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद। प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। उत्कलेनाभिदेशस्तु विरजाक्षेत्रमुच्यते विमला समहादेवी जगन्नाथतस्तु भैरवः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरुः श्री जगद्गुरुः ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं
सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास। राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरो घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरो बारंबार प्रणाम। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्याम्, रुक्मांगदा अर्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। श्री गोवर्धन मठाधीशम भक्तानुग्रहकारकं, श्रीमन्तं निश्चलानन्दं जगद्गुरुं नमाम्यहम्। नारायण श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य सर्वेषां मंगलं भूयात्। नारायण भगवान सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम श्री बांके बिहारी लाल, जिनका वांगमय स्वरूप यह श्रीमद् भागवत, उनके श्री चरणों में हम प्रणाम करते हुए भगवती शीतला, भगवती विमला, भगवान जगन्नाथ को प्रणाम, पूज्य गुरुदेव श्रीमद् जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य महाभाग को प्रणाम करते हुए आप उपस्थित भगवत भक्त और भक्तिमती माताओं के हृदयस्थ विराजमान गोविंद को प्रणाम। आइए सबसे पहले कथा की मर्यादा के अनुकूल कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन, जो कि हमारे अत्यंत प्रिय, जिनसे हमारा मैत्री भाव है, श्री ललित शास्त्री जी जो यहाँ पांडित्य कर्म आदि कराते हैं, आपसे निवेदन है कि भगवान नाम संकीर्तन आप करें। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। राधारानी सरकार की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए सभी ठाकुर जी का ध्यान करते हुए महामंत्र का उच्चारण सभी मिलकर के करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वृंदावन बिहारी लाल की ना होवे, संतों के भंडारे ना होवे, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम ना हो। सुनो, अगर कुछ करना भी है तो मेरे नाम का करो। ओम वेनाय नमः, ओम वेनाय स्वाहा। और सुनो, तुम लोगों ने अधर्म को ही धर्म मान लिया है। अरे कहाँ तुमने देखा है क्या भगवान को? कौन देवता? अरे भाई, राजा के रोम रोम में इंद्र आदि बसते हैं, तो राजा ही भगवान है। महात्माओं ने बहुत समझाने की कोशिश की कि देखो राजा, यह कोई दिखाने की वस्तु नहीं है, या तो समझने की वस्तु है, व्यक्ति अपने जीवन में आत्मसात करता है। अरे बोले नहीं नहीं। और एक घोर नास्तिक एक बालक तो महात्मा से ही भीड़ पड़ा, महाराज जी आप लोग बड़ा बताते हैं भगवान यहाँ वहाँ, कहाँ है आपके भगवान? अगर आपके भगवान हैं तो दिखाओ, नहीं तो आप लोग भी नास्तिकता का परिचय दो। अब महात्मा जी ने बहुत प्रयास किया कि भैया ये अनुभव करने की चीज है, ये दिखाने की चीज नहीं है। बोले ना ना ना, बताओ बताओ, दिखाओ। गुरुजी नाराज हुए, एक तमाचा उसकी गाल में जड़ दिया। अरे गुरुजी हमको मार दिया। महात्मा बोले हाँ मार दिया तो क्या हुआ? बोले बहुत दर्द हो रहा है। और दर्द हो रहा है? कहाँ हो रहा है? उसने गाल में हाथ लगाया, यहाँ पे हो रहा है। बोले हमें तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो बोले देखो तो यहाँ पे। बोले हमको नहीं दिखाई। बोले ये कोई दिखाने की चीज है? चोट लग गई, दर्द अंदर हो रहा है, तो ये कोई दिखाने की चीज है क्या? तो उन्होंने कहा मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मैं भी आज के युग का हूँ, दिखाओ तो हम मान लें, प्रैक्टिकली बात करो। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो अनुभव की बात है। तो कह रहे हम भी तो अनुभव की बात बता रहे हैं, यह जिसे अनुभव होता है वही जानता है, दूसरा उनके अनुभव को नहीं जानता। तो इधर अंग का बेटा जब वेद नहीं माना तो फिर क्या किया? संतों ने हुंकार करके उसको तुरंत वहीं पे भस्म कर दिया। अब उसका मृत शरीर, तो मृत शरीर का महात्माओं ने मंथन किया। मंथन किया तो सबसे पहले उसमें से निषाद की उत्पन्न हुआ। निषाद महात्मा जी ने देखा कि अरे ये नहीं, दूसरा चीज। उन्होंने कहा निशीथ बैठ जाओ। अब वो बैठ गया। पुनः मंथन किया तो अब की भगवान पृथु पधारे हैं। बोलिए पृथु भगवान की। अब पृथु जी महाराज इधर पधारे और भगवती अर्ची देवी प्रकट हुई हैं। अब पृथु जी की महिमा गाने प्रारंभ कर दी है सभी ने। पृथु जी महाराज ऐसे सम्राट थे जिन्होंने पृथ्वी को सुव्यवस्थित बनाया। इसलिए पृथु पुत्री पृथ्वी, पृथु जी ने बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से एक बार डांट लगाए, वसुधैवां वधिष्यामि, हे वसुधा तो जितना अपने गर्भ में रक्त छुपा के रखिए वो सब निकाल दे, नहीं तुझे मैं मार दूंगा। अब वसुधा ने कहा कि देखिए जब नास्तिक राजा आते हैं और पतन करने लग जाते हैं तो हम सारे रत्नों को अपने गर्भ में छुपा लेते हैं, और आप जैसे धार्मिक राजा जब आते हैं तो हम पुनः अपने रत्नों को निकाल देते हैं। अब तो ध्रुव जी महाराज ने सभी को लगा करके सारे रत्नों को निकाल लिया। अब इसके बाद क्या किया? पृथु जी महाराज यज्ञ करने लग गए। यज्ञ करने लग गए तो क्या हुआ कि जो उस यज्ञ का घोड़ा था वो इंद्रजीत तुरंत चुराने के लिए आ गए। आप जहां भी देखेंगे ये पद जो है इतना दुख देता है, आप जहां भी जिस स्थान पर देखेंगे इंद्र को चिंता ही बनी रहती है कि ये कहीं तक करके कहीं ये हमारे पद को न ग्रहण कर ले।
जो आजकल राजनेताओं में होता है, अपनी कुर्सी बचाए रखेंगे, ऐसा ना हो कि कोई दूसरा ले जाए। अगर कोई उसका योग्य बनता भी है तो उसको साइड में करने का प्रयास करते रहते हैं। तो अब क्या हुआ कि यज्ञ करने लग गए, इंद्र उठाने गए घोड़े को। तो इंद्र जब ले गए तो ब्राह्मणों ने क्या कहा कि ऐसा करिए, आप चिंता मत करिए, हम लोग पर्याप्त हैं। दैवाधीनम जगत सर्वं मंत्र धीनाश्च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण दैवतम। देखो भाई, इन देवताओं के अधीन जो है जगत है, और वो देवता जो है वो मंत्र के अधीन है। और मंत्र किसके अधीन है? तो बोले मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तो जो मंत्रोच्चारण किया, मंत्र शक्ति से खींचे चले आए इंद्र, और इंद्र को स्वाहा करने ही जा रहे थे, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे ब्राह्मणों, ये हमारी व्यवस्था को बिगाड़ क्यों रहे हो भाई? हमारी व्यवस्था को मत बिगाड़ो, इंद्र को छोड़ दो। इंद्र को छोड़ दिया। इधर भगवान श्रीमन्नारायण प्रकट हुए हैं। भगवान श्रीमन्नारायण की बड़ी सुंदर स्तुति की है पृथ्वी जी महाराज ने। जगत जनन्याम जगदीश वैशसं स्यादेव यत्कर्मणिनः समीहितं करोसि फल्गव्यपरुदीन वत्सलः स्वयेव तिष्णे विरतस्य किं तया। अब कहा है भगवान, आपके चरणों में प्रणाम। भगवान ने कहा, क्या चाहिए आपको? बोले भगवान, आपका दर्शन हो गया, अब हमको क्या चाहिए? तो कहा, फिर भी मांग लो। बोले हमको 10,000 कान दे दो। बोले क्या करोगे भाई इतना कान लेकर के? बोले भगवान, एक कान से, इन 2 कानों से कथा सुनने पर जो रस का आदान होना चाहिए वो नहीं हो पाता। मैं चाहता हूँ दुनिया में कहीं भी आपके नाम का कीर्तन हो, आपके नाम का सत्संग हो, हमारे कान पहुंच करके वहां आपकी कथाओं को श्रवण कर लें। भगवान ने आशीर्वाद दिया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब इसके बाद क्या हुआ कि 4 ऋषि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चारों ऋषि प्रकट हो गए, जो सदैव ब्रह्मानंद में लिप्त रहते हैं। उनको प्रणाम किया है ध्रुव जी महाराज ने और कहा, भगवान व्यालालयद्रुमा वै देव्यनिताखिल संपदः यद्गृहास्तीर्थपादीय पादतीर्थ विवर्जिता। देखिए, संत जहां चरण रख दें वही तीर्थ हो जाता है। तो भगवान आप आ गए हैं, या तो हमारा आवास साक्षात तीर्थ हो गया है। प्रभु हम लोगों पर कृपा कीजिए, जीवन का सार बता दीजिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सनकादिक ऋषियों ने मात्र 1 श्लोक में ही जीवन का सार सुना दिया। शास्त्रेष्वियानेव सुनिश्चितो नृणाम् क्षेमस्य सत्यद्विवृषेषु हेतुः असंग आत्मा व्यतिरेक्त आत्मनि दृढ़ारतिर्ब्रह्मणि निर्गुणे चया। कहने समस्त शास्त्रों की एक ही बात हमें अच्छी लगी, प्राणी मात्र का कल्याण उसी में सुनिश्चित है कि वो अनात्म वस्तुओं का त्याग कर दे और आत्म वस्तुओं को पकड़ ले। देखो भाई, अनात्म वस्तु या आत्म वस्तु कैसे?
मान लीजिए पंचायती धर्मशाला पहले गांव-गांव में होते थे, अभी भी होते हैं। तो धर्मशाला में हम रुकने के लिए गए तो भाई 1-2 दिन 3 दिन ठाट से रहे। अब उसी धर्मशाला में कब्जा करने के लिए हम लग जाएं तो क्या करेंगे? वहां के पंच जो होंगे वो धक्का मार के निकाल देंगे। यही स्थिति हम आप लोगों की है। यह शरीर हम लोगों का मकान है, यह परमानेंट स्थान नहीं है। अच्छा बताइए, परमानेंट होता तो एक शरीर छोड़ करके आत्मा फिर दूसरे शरीर में न जाती, एक ही में बनी रहती। तो इसका मतलब है हमारा परमानेंट ये आवास नहीं है। ये किसका मकान है? क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। ये उन्हीं का मकान है। अगर आप इसमें परमानेंट रहना चाहोगे, प्रयास भी करोगे, फिर भी आपको रहने नहीं देंगे। भाई 100 वर्ष 80 वर्ष 50 वर्ष कभी ना कभी तो उनको ले ही जाना है। एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास कोई व्यक्ति आया और बोला, महाराज जी हमने सुना है कि आपसे भगवती बात करती हैं। उन्होंने कहा हाँ बात करती हैं। बोले सच में? बोले हाँ सच में बात करती हैं। बोले तो प्रभु कृपा करके कभी हमारी भी बात करवा दीजिए। ठीक है। बोले सही बात करा दें? बोले हाँ बिल्कुल बात करा देंगे। बोले उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो बोले ऐसा करो कि तुम अपने आवास का पता बता दो, तुम अपने मकान का पता बता दो, कहाँ तुम रहते हो। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत एक एड्रेस कार्ड निकाला। बोले ये हम जहाँ रहते हैं जिस घर में, उसका ये पता है। बोले मैं तुम्हारे घर का पता नहीं, तुम्हारा पता पूछ रहा हूँ, तुम्हारा पता क्या है? तो उन्होंने सोचा शायद मुझे तो फिर ऑफिस का कार्ड निकाल दिया। महाराज जी ये इसमें मैं ज्यादा यहाँ पर रहता हूँ। उन्होंने कहा भाई कभी ऑफिस दिखाते हो, कभी घर दिखा। अरे तुम्हारा पता मैं पूछ रहा हूँ, तुम अपना पता बताओ। बोले प्रभु हमारा पता? बोले सुनो, जब तुम्हें अपने पते का पता चल जाए ना, तब मैं उसी पते में भगवती से कह दूंगा कि तुमको जाकर के तुमसे बात करना। तो अनात्म वस्तुओं से अपने को त्याग करके और आत्म वस्तुओं में अपने को सम्मिलित कर दो। इतना सुंदर उपदेश दिया। और अब महात्मा जाने को चले तो पृथ्वी महाराज ने कहा भगवान आपने ये सुंदर सदुपदेश दिया, इसके बदले में हम आपको क्या दे सकते हैं? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा भाई जितना हमने कहा उसके बदले में तुम दे क्या सकते हो वो बताओ। तो उन्होंने कहा प्राणादारा हसुता ब्रह्मन गृहाश्च सपरिच्छदाः राज्यं बलं महीकोशम् इति सर्वं निवेदितम्। भगवान ये प्राण, दारा, सुता, पत्नी, पुत्र, घर, मकान, दुकान जो भी है, सार सर्वस्व वह सब आपको समर्पित। तो उनका हाँ ये बढ़िया है। उनका ठीक है ये हमारा हो गया, लेकिन हम इसको लेकर नहीं जाएंगे, इसका सचिव आपको नियुक्त करते हैं, अब इसकी व्यवस्था आप करो। ये हमारा है ये मान करके करना, लेकिन व्यवस्था भी बढ़िया होनी चाहिए। यही स्थिति अगर हम लोगों की बन जाए तो भगवान शीघ्र कृपा कर देंगे। कैसी स्थिति बन जाए? जो भी शरीर के द्वारा हम मानते हैं कि बना है, ये मकान हमने बनाया, ये बिल्डिंग हमने बनाई, ये गाड़ी हमने बनाई, वो ये मान ली जाए कि ये भगवान की है, इसका उपयोग हम कर रहे हैं, लेकिन है ये किसी और की। ये स्थिति बन जाए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अब वहां से सनकादिक ऋषि अंतर ध्यान हो गए हैं। इन्हीं के वंश में आगे राजा प्राचीन बलि हुए।
राजा प्राचीन बरही बहुत कर्मकांड करते थे, लेकिन कर्मकांड करते थे लेकिन बलि का प्रयोग करते थे। वो कोई भी यज्ञ आराधना कराते तो उसमें बलि आदि दे देते। तो क्या हुआ कि उसी समय नारद जी महाराज पहुंच गए। उन्होंने कहा राजन ऊपर देखो। ऊपर देखा तो बहुत सारे जानवर घूर घूर करके देख रहे थे। प्राचीन बरही ने पूछा भगवान ये क्या है? बोले तुमको ध्यान है तुमने कितनों की बलि दी है? जिनकी बलि दी वही आपका इंतजार कर रहे हैं कि कब मरोगे और तुमको नोच नोच करके खाएंगे। अब इसके बाद पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से राजा प्राचीन बरही को श्री नारद जी महाराज ने बताया कि देखो ये पुरंजन हम हैं और पुरंजनी हमारा यजमान। तो ये जब बिगड़ जाते हैं, ये भटक जाते हैं, तो सद्गुरु रूपी महापुरुष हमारे पास आते हैं और हमारा कल्याण कर देते हैं। बड़ा सुंदर उपदेश पुरंजनी के माध्यम से सुनाया है। भगवान के चरणों में इस प्रकार चतुर्थ स्कंद समर्पित करते हैं और श्री ललित जी से निवेदन करते हैं कि एक भजन सुना दें। आपके भजन के लिए बहुत सारे यहाँ पर बैठे हुए हैं श्रोता। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधा रानी कृपा कीजिए, चरणों में बिठा लीजिए, बरसाना बसा लीजिए। ओ राधा रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। मुझे अपना बना लीजिए, मुझे अपना बना लीजिए। आंचल में छिपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। अब की बारी दया कीजिए।
लीजिए।